हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीएसएससी सचिवालय सीजीएल 3 के राकेश लाल सर का प्रैक्टिस सेट 20 का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला प्रैक्टिस सेट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। तो शेर शाह सूरी द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, इसमें जो आंसर इसका जो है, इसका आंसर ई होगा। इसमें फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी ने सड़कों का भी निर्माण कराया था, राजधानी का सीधा संबंध राज्य के प्रमुख नगरों के साथ करने के लिए सड़क का निर्माण करवाया था, व्यापार और वाणिज्य पर भी सुधार किया था, किसानों को इस आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उस पर भी सुधार किया था। तो इसमें से जो आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो शेर शाह सूरी द्वारा जो राजस्व सुधार किया गया था, प्रशासनिक सुधार किया गया था, करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया गया था। तो इसका आंसर जो है एक से अधिक होगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो भारतीय इतिहास काल के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? तो बंजारे जो थे व्यापारी थे। तीसरा नंबर का है कि कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना जो इसमें कौन नहीं है? तो गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सारी रचना तुलसीदास की, लेकिन साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा। चौथा में कह रहा है कि कश्मीर का राजा या शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, कौन था? तो इसका आंसर है जैनुला, यानी कि जैनुल आबेदीन। आंसर इसका 4 का डी होगा। 5 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ, यानी कि उद्भव हुआ, पैदा हुआ। नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गए। तो उस आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि वह आंदोलन कौन सा था? तो जो स्वदेशी आंदोलन के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 भागों में बटे थे। तो 5 का आंसर ये होगा, स्वदेशी आंदोलन। 6 में कहा है कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों में से नहीं थे। तो पैरवी कर रहे वकीलों में से नहीं थे। तो इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इसका आंसर सी नंबर हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वकील नहीं थे। भोला भाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे। तो आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी करने वाले वकीलों में से ये तीनों थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो आंसर इसका 6 का सी होगा। 7 में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर है अरुणा आशफ अली ने सबसे अधिक योगदान दिया। 8 नंबर का है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया? तो इसका आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। 1921 में जो है पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया मौलाना हसरत मोहानी ने। 8 का डी आंसर होगा। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुए, यानी कि भारतीयों को खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी गई? किस वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आंसर इसका बी होगा, 9 का बी। फिर 10 नंबर है फ्रेंड्स कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस कारण हुआ था? तो अवध का अंग्रेजी राज में विलय जो है कुप्रशासन के कारण। तो अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में क्यों मिलाया गया था? तो अवध राज्य पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया।
तो इसका आंसर डी होगा। फिर 11 नंबर का है कि उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में एवं नियमित रूप से तांबे के सिक्के को किसने प्रचलित किया? तो तांबे के सिक्के को सबसे ज़्यादा किसने प्रचलित किया? तो इसका आंसर है कुषाणों ने। सबसे अधिक तांबा का सिक्का कुषाणों ने शुरू किया था, प्रचलित किया था। आंसर इसका 11 का वी होगा। 12 में कह रहे हैं कि वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? तो इसका आंसर जो है गले का जो आभूषण था इसे वैदिक काल में निष्क कहा जाता था। 13 में कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन नहीं था? तो इनमें से कौन सा कथन नहीं था जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था? तो कौन सा कथन नहीं था? तो 13 नंबर का जो है आंसर जो है डी है, अरब आक्रमण। डी नंबर जो है एकदम गलत है। हुन आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, ये सही है। तो ये डी नंबर गलत होगा फ्रेंड्स। हुन आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। बहुत सारे गुप्त साम्राज्य के जो कुछ थे प्रजा, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। तो उत्तरवर्ती गुप्तों का उत्तर भाग के गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये तीनों आंसर जो सही है, इसमें जो मेन आंसर कथन जो है गलत है, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, ये ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो है 13 का आंसर जो है डी होगा, अरब आक्रमण। अगला फ्रेंड्स 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो दिल्ली का जो है अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है, ये सही सुमेलित है। औरंगजेब का मकबरा आगरा में है, ये गलत है। एतमादुद्दौला का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, ये भी गलत है। और खुलदाबाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये भी गलत है। इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है। अगला 15 नंबर में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वय कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वय कहाँ देखने को मिलता है? तो 15 नंबर का आंसर जो है ताजमहल में मिलता है। 16 में कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित है कुंवर सिंह। बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर गांव के राजा थे कुंवर सिंह। अगला 17 नंबर का है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी को बुलाया गया था। आंसर इसका सी होगा, 1930। 18 में कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था, इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, भारतीय सरकार तथा विदेशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार और विदेशी रियासत के बीच जो है संबंधों को सुधारना जो है बटलर कमेटी जो 1927 में इसका स्थापना होता है, इसका उद्देश्य था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार और विदेशी रियासतों के मध्य संबंध को सुधारना। अगला 19 नंबर का है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहा कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 20 नंबर का है कि किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची जो है किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। 21 नंबर का है कि किसे शाहजहां ने बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी? तो किसे शाहजहां ने बुलंद इकबाल की पद प्रदान किसे किया था? तो आंसर इसका
दारा सिकोह को बुलंद इकबाल की पदवी दिया गया था शाहजहां के द्वारा। आंसर इसका ए होगा, दारा सिकोह। 22 में कह रहा है कि निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला जो है अकबर के राज्यकाल में नहीं किया गया था। इलाहाबाद का किला किया गया था, आगरा का किला किया गया था और लाहौर का किला, ये सब अकबर के शासनकाल में किया गया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में नहीं किया गया था। 23 में कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो जिस समय भारत का पहला बार जनगणना हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहला बार जनगणना हुआ था। 24 नंबर कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या और मदपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किस शासक ने? तो कुमारपाल ने प्रतिबंध लगा दिया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु की हत्या करना और शराब पीना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका आंसर सी नंबर होगा, कुमारपाल। 25 में कह रहा है कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे। तो किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर जो इसमें है ये है। इसका अभी एक्यूरेट आंसर मुझे मालूम नहीं है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 26 नंबर में फ्रेंड्स कि किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रौथा कहा गया है। किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रौथा कहा गया है? तो 26 का आंसर जो है इंडिका होगा। पटना को जो है पाली ब्रौथा कहा गया किस ग्रंथ में? तो इंडिका ग्रंथ में पटना को पाली ब्रौथा कहा गया है। 27 में कह रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। अगला 28 नंबर है कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के जब निर्माण हुआ तो उस समय योगदान अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। 29 नंबर का है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो आंसर होगा शेर शाह ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह ने किया था। अगला 30 नंबर का है कि किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। तो सिद्धराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो जय सिंह को सिद्धराज कहा गया था। 31 नंबर का है कि इनमें से कौन विषम पोषी होते हैं। तो इनमें से कौन विषम पोषी होते हैं? तो कवक जो है विषम पोषी होते हैं। अगला 32 नंबर का रेफरेंस कि जेली फिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो जेली फिश जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जेली फिश आते हैं। अगला फ्रेंड्स कि इनमें से किसे पैलेड कण भी कहा जाता है। तो किसे पैलेड कण कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है राइबोसोम को पैलेड कण कहा जाता है। 34 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो ये 34 नंबर का जो आंसर होगा इसका कुनैन जो है सिनकोना की छाल, ये सही है। कैफीन जो है कॉफ़ी के बीज से प्राप्त होता है, ये भी सही है। फेरुला के पौधों की जड़ से हींग प्राप्त होता है, ये भी सही है। और हिबिया पौधे से प्राप्त लैटेक्स से रबड़ बनता है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है। तो इसमें से जोड़ा जो है असत्य है। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ई होगा। इसमें से सभी का सभी ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के लिए पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के लिए पाचक एंजाइम होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 35 का आंसर जो है अग्नाशय रस। अग्नाशय से जो रस निकलता है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने के लिए एंजाइम है। 36 में कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन कौन करता है?
तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी होगा, अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है, तो आंसर इसका डी होगा। 37 में कह रहा है कि कौन से कथन सत्य सुमेलित नहीं है। तो सत्य जो है सुमेलित नहीं, इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो ये विटामिन का फंक है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, गोल्जी का को कोमिलो गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन। तो इसका आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से सभी का सभी जो है सत्य सुमेलित है। आंसर इसका ई होगा। 38 में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो 38 का आंसर जो है कौन सा असत्य है। परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा, अंतरिक्ष ऊर्जा के जनक विक्रम साराभाई, मिसाइल महिला टेथी थॉमस और नैनो तकनीक CNR राव, ये सभी का सभी सुमेलित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का भी आंसर ई होगा। अगला कह रहा है कि 39 में कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे। तो हर्ट्ज, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता जो थे हर्ट्ज थे। 40 में कह रहे फ्रेंड्स कि इनमें से किस रोग का वाहक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर नहीं है। तो एडीज एजिप्टी नामक जो मच्छर है नहीं, तो इसका 40 का आंसर जो है मलेरिया। 40 का आंसर मलेरिया होगा। किस रोग का, यानी कि मलेरिया का जो वाहक है एजिप्टी नामक मच्छर नहीं है। 41 में कह रहा है कि ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है। तो ठोस से द्रव बनने की क्रिया जो है गलन कहलाती है। 42 में कह रहा है कि किसी तत्व की रासायनिक गुण कौन तय करता है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन इसमें तय करता है। तो इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आंसर होगा ए, 42 का ए। 43 में कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो 43 का आंसर जो है दाब का पास्कल होगा, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है, उच्च वेग मैक में मापा जाता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये सभी का सभी मिला हुआ है। अगला फ्रेंड्स 44 नंबर कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है, त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो इसमें है 44 में ई होगा। इसमें सभी का सभी ऑप्शन गलत है। तो 45 में कह रहा है फ्रेंड्स कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेंजीन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो बेंजीन के लिए सी नंबर इसमें होगा। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें आंसर सी होगा। 46 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर में से कौन निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। 46 का सी। 47 में कह रहा है कि मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम सल्फेट। तो ये मोती का जो मुख्य अवयव है फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स गलत है। इसमें है ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन, इसका आंसर सी होगा। 48 में कह रहे फ्रेंड्स कि कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को शामिल नहीं किया जाता है। तो कांच बनाने के लिए कौन सा तत्व शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो है इसमें सिलिका का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम सिलिकेट और सिल्वर सिलिकेट, ये सभी का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं ई होगा। 49 में कह रहा है फ्रेंड्स कि 10 वॉट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाए तो कुल विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। या फिजिक्स का न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हम मार देते हैं, आप कर लीजिएगा 1 यूनिट। 10 को गुना कीजिएगा तो 1000 आएगा, तो ये 1 यूनिट होगा। 50 में कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 51 में कह रहा है फ्रेंड्स कि संवेग भौतिक राशियों का गुणनफल है। तो संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, आंसर इसका ए होगा। 52 में कह रहा है कि पदार्थ का जड़त्व उसकी भौतिक राशि का माप बताता है। तो पदार्थ का जो जड़त्व है किसकी भौतिक राशि का माप बताता है। तो द्रव्यमान की भौतिक राशि का माप बताता है पदार्थ का जड़त्व। 52 का आंसर सी होगा।
53 में कह रहा है कि दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है। तो दूसरे वृक्ष की शाखा पर जो उगता है वनस्पति उसे क्या कहते हैं? तो आर्किड कहते हैं। 54 में कह रहा है फ्रेंड्स कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अम्लों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान होता है, यह सही नहीं है। इसमें से अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं, ये सही है। ये आंसर, ये नंबर गलत है। तो आंसर इस 54 का आंसर ये होगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर 54 नंबर का आंसर जो है ये होगा। 55 में कह रहा है कि पीलिया प्रभावित करते, तो पीलिया किसे प्रभावित करते हैं? तो यकृत को प्रभावित करते हैं पीलिया। 56 में कह रहा है कि लोहे का जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो लोहे का जो जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। 57 में कह रहा है कि एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का रंग होता है। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का रंग कैसा होता है? तो इसका जो रंग जो है बैंगनी होता है। 58 में कह रहा है कि तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होती है? तो तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है। इसके बाद 59 में कह रहा है कि धोने का सोडा निम्न में से कौन है? तो धोवन सोडा कौन इसमें से है? अरे सनी रे। तो तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है। 58 का आंसर ये होगा। अगला है फ्रेंड्स 59 नंबर कि धोने का सोडा निम्न में से कौन सा है? तब धोने का सोडा निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से जो आंसर है, आंसर इसमें होगा ई। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3। अगर इसमें जल मिलाया जाता है तो इसमें 10H2O भी हो जाएगा। अगर जल नहीं मिलाया जाता है तो सिर्फ धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। जल में मिलाने के बाद, कपड़ा धोने के लिए जल में मिलाने के बाद धोने का सोडा जो है 10H2O भी हो जाएगा। तो धोने का सोडा का पूरा रासायनिक सूत्र इतना होता है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आंसर ई होगा 59 का। इसके बाद 60 नंबर कह रहा है कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग क्या होते हैं? तो इंद्रधनुष के किनारों का रंग क्या होता है? तो बैंगनी और लाल होते हैं। इंद्रधनुष के किनारों का रंग बैंगनी और लाल होते हैं। अगला 61 में कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर जो है इसका डी है, 48। अनुच्छेद 48 कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना। इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो 48 में जो कह रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना, ये सुमेलित नहीं। देखिए 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ये सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 39 के ए में कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। 48 में कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। तो आंसर 61 का सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। कह रहे संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष पटेल थे। समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सरदार पटेल होगा, बी नंबर। 63 में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही? तो इसका आंसर होगा ए। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय का पुनरावृत्ति कर सकता है। कोई भी निर्णय देने के बाद उस पर पुनर्विचार कर सकता है और उसे बदल सकता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 63 का आंसर ए होगा। 64 में कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कथन बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो सीधे गलत कथन के बारे में बताते हैं कि इसमें गलत कथन जो है सी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने सभी कार्य करता है। तो यह जो है गलत है। देखिए इसमें कह रहा है ए नंबर कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है
ए नंबर सही है। बी नंबर कह रहा है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी बी नंबर सही है। डी नंबर कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन सी नंबर जो है गलत है। तो आंसर 64 का गलत कथन जो है सी होगा। 65 में कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता जो है, इसका आंसर जो है ई होगा। देखिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो ये भी सही होना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। वह लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, ये भी सही है। तो इसमें आंसर जो है ए बी सी तीनों सही, तो इसमें है आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, आंसर ई होगा। 65 का आंसर ई होगा। 66 में कह रहा है कि किस आधार के कारण नागरिकता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो किस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो 66 का आंसर जो है डी होगा, अवांछनीय आलोचना। किस आधार के कारण नागरिकता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा अवांछनीय आलोचना। तो 66 का आंसर जो है डी होगा, अवांछनीय आलोचना। 67 में कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए रखा गया था। तो 67 संविधान को 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था 26 जनवरी के दिन ही। इसी कारण कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसी कारण 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय किया गया था। 67 का आंसर ए है। 68 में कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के प्रति मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 68 का आंसर जो है डी है। 69 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो कि सिखों को कृपान धारण करना अनुच्छेद 25 में कहा गया है। 70 में कह रहा है कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। कौन सा संशोधन में दिया गया। तो 1992 का 73वां संशोधन में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया। 71 में कह रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो महासागर में ज्वार भाटा जो है गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल से महासागर में ज्वार भाटा आता है। 72 में कह रहा है कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशु चारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन में निम्न क्षेत्र में से किसको सबसे अच्छा वर्णित करता है। तो इसका आंसर जो है बी है, मध्य एशियाई स्टेप के लोग जो है वहाँ जलवायु चरम रहती है, वर्षा कम होती है और लोग पशु चारक की तरह निवास करते हैं। तो मध्य एशियाई स्टेप आंसर इसका होगा। 72 का आंसर बी होगा। 73 में कह रहा है कि भारत में पहली सबसे बड़ी ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड लौह अयस्क खाद्यान्न यानी कि मशीनीकृत खान कहाँ है। तो इसका आंसर जो है वेलाडीला खान है। 73 का आंसर जो मैकेनाइज्ड लौह अयस्क खाद्यान्न है वह वेलाडीला खान है। 74 में कह रहा है कि निम्न में से तांबा, सोना और लोहा का सही क्रम ढूंढें। तो तांबा जो है खेतड़ी में मिलता है, सोना जो है कर्नाटक के कोलार खान से मिलता है, लोहा जो है झारखंड के कुद्रेमुख खान से निकलता है और कोयला जो है झारखंड के झरिया एक कोयले का खान है वहाँ से निकलता है। तो इसका आंसर जो है 74 का आंसर ए होगा। फिर 75 में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला कहाँ पाई जाती है। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में। 75 का आंसर सी है। इसके बाद 76 में कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा हवा वाला और सबसे शुष्क है। तो सबसे ठंडा हवा वाला और सबसे शुष्क कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका। 1 मिनट, दक्षिण अमेरिका जो है अंटार्कटिका आंसर होगा इसका, सी नंबर। तो 76 का आंसर जो है सी होगा। इसके बाद 77 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 77 का आंसर में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 77 का आंसर जो है इसमें कह रहा है कि गन्ना जो है मलेशिया की मुख्य रोपण फसल है, यह जो है सही नहीं है। गन्ना मलेशिया का मुख्य रोपण फसल है, यह जो है सही नहीं है। आंसर इसका डी होगा। 78 में कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर या उसके निकट स्थित निम्न वायुमंडलीय दाब और आरोही क्षेत्र वायु के क्षेत्र को क्या कहते हैं।
तो इसमें जो आंसर है इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें आंसर जो है ए भी होगा, आंसर सी भी होगा। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, दोनों ऑप्शन जो है एक है। तो या तो आंसर ए मारिए या तो आंसर सी मारिए। अगर दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में रहता तो आंसर इसमें होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन दोनों मिला हुआ है। 79 में कह रहा है कि टीटागढ़ और नेपा नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो टीटागढ़ और नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टीटागढ़ और नेपा नगर। 80 में कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, लूनी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो 65.46, आंसर ए। 81 का आंसर यह है 65.46%। 82 में कह रहा है कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट दर्ज करने वाले 3 बड़े राज्य कौन हैं। तो सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करने वाले 3 बड़े राज्य जो हैं यह जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात हैं। जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 83 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी कि लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित, किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। तो 83 का आंसर जो है सी है, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, हाई करेंसी जिसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या डॉलर पर निर्भर है और अन्य दुर्लभ मुद्राएं पर निर्भर है। तो 83 का आंसर सी है। 84 में कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। 85 में कह रहा है कि भारत में किस आयोग का मुख्य कार्य है। भारत में किसी आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना भारत का किसी आयोग है, उसका मुख्य कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। अगला 86 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है। तो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है बिहार है, आंसर डी। 87 में कह रहा है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो सुधारने में सक्षम जो है नहीं है कौन, आंसर इसका होगा डी, निर्यात पर अधिक कर लगाना। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो निर्यात पर अधिक कर लगाना। 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 88 का आंसर यह है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध मूल्य वर्धन प्लस मूल्य ह्रास, आंसर 88 का ए होगा। 89 का आंसर एकीकृत फसल प्रबंधन प्रणाली के घटक क्या है। 89 का आंसर जो है डी है, ए और बी दोनों। अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प पर उपयोग करना। ICM छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आंसर जो इसका है 89 का आंसर ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन में डी नंबर कह रहा है कि ए और बी दोनों, तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। 90 के कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित है। तो इसका आंसर जो है ई दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 91 में कह रहा है कि अंगराज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो अंगराज की आरंभिक राजधानी मलिनी थी, आंसर 91 का ए है। 92 में कह रहा है कि काला सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। तो काला सूत्र नामक पुस्तक का संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला 93 में कह रहा है कि फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था। तो फाहियान ने भारत का भ्रमण जो 405 से 411 ईस्वी में किया था। तो 93 का आंसर जो है बी है। 94 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 11 अगस्त 1942 को पटना में गोली कांड हुआ था, उसमें मरने वालों की छात्र की संख्या कितनी थी। तो मरने वाले छात्र की संख्या 7 थी। तो आंसर 94 का आंसर जो है सी होगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को हुआ था
8 अगस्त 1942 को हुआ था। और उसके 3 दिन बाद ही पटना में पुलिस गोली कांड हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई। मरने वाले छात्रों की संख्या 7 है। 95 में कह रहा है कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। तो 95 का आंसर ए है। 96 में कह रहा है कि द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। तो द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन जो है 1921 ईस्वी से शुरू हुआ। मदरलैंड अखबार का प्रकाशन 1921 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला है कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे। तो कारावास नामक पत्रिका के लेखक जो है भवानी दयाल सन्यासी थे। तो 97 का आंसर जो है ये है भवानी दयाल सन्यासी। 98 में कह रहा है कि किस जिले में आर्कियन चट्टानों का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। तो किस जिले में आपको आर्कियन चट्टानों का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। तो 98 का जो आंसर है इसका आंसर ई है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो 98 का आंसर ई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 99 में करें कि कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में पाया जाता है। आंसर 99 का डी होगा। अब है 100 नंबर 100 नंबर। 100 में कह रहा है कि विभिन्न बिहार राज्य में स्थित अभयारण्यों और स्थित जिला को सुमेलित करें। ए 100 का आंसर जो है राजीव गांधी जैविक उद्यान जो है नालंदा में, इसका आंसर जो है ए है। 101 में कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो इसका आंसर है गया होगा। 102 में कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु क्या होते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए कौन से पोस्ट के लोग होते हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर जो है ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला 103 में कह रहा है कि बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है। तो सत्य सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए ऐसे चाणक्य पुरस्कार जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित है, ये सुमेलित है। मंडन मिश्र पुरस्कार जो धर्म एवं दर्शन से सुमेलित है। विद्यापति पुरस्कार जो है हिंदी में रचित लोक साहित्य से सुमेलित है। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें सभी का सभी सुमेलित है। इसका आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हम बता दिए हैं। अगला 104 में कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू होने के बाद बिहार में किस अवधि में पंचायत चुनाव कराए गए। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू होने के बाद बिहार में किस अवधि में पंचायती चुनाव कराए गए। तो किस अवधि में पंचायती चुनाव कराए गए। तो इसका आंसर जो है 11 से 30 अप्रैल 2001। आंसर इसका डी होगा। 11 से 30 अप्रैल 2001 में तक कराया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 105 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी थी। तो 1.3% मात्र जनसंख्या था एससी कैटेगरी का जब 2011 में जनगणना हुआ था। अब 106 में कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन हैं। तो प्रथम 4 जिले जो है गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज है। अब कह रहा है 107 में कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो कन्या के 1 वर्ष पूरे होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 1000 रुपये प्रदान की जाती है। 108 में कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छछनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला तो पीर मोहम्मद मुनीस। 108 का आंसर जो है सी है। पीर मोहम्मद मुनीस जो है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छछनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो ये जो लिखा हुआ जो है कविता जो है छछनामों लिखा हुआ है,
ये पीर मोहम्मद मुनीस का लिखा हुआ है। अगला 109 में कार्य कि बिहार के मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 109 का आंसर जो है ये है 1000 रुपया। 110 में कार्य कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? तो जल जीवन हरियाली की शुरुआत जो है 26 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई, आंसर बी। 111 में कार्य कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ कब किया गया था? टोक्यो ओलंपिक 2021 को शुभारंभ जो है 23 जुलाई 2021 को किया गया, आंसर इसका जो है डी होगा। 112 में कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया? तो मुजीबुर खान को प्रदान किया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो मुजीबुर खान को प्रदान किया गया। 113 में कह रहा है कि 12वां वृक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन की मेजबानी किसने की? 12वां वृक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो रूस ने की। 12वां वृक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका सम्मेलन की मेजबानी जो है रूस ने की। 114 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे करेन विद्रोह का संबंध किस देश से? तो करेन विद्रोह का संबंध जो है म्यांमार से। करेन विद्रोह का संबंध जो है म्यांमार से है। हाल ही में चर्चा में रहे करेन विद्रोह का संबंध है म्यांमार से है। 15 में हाल ही में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो भारत ने 19 पदक जीता, 19 पदक। 116 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 116 का आंसर जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। 117 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाईयांग 20 नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह में प्रक्षेपित किया है? तो 117 का जो आंसर है किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो चीन ने प्रक्षेपित किया है, आंसर इसका सी होगा। 118 में कह रहा है कि नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था? नाटो ने किसके साथ यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अल्बानिया के साथ मिलकर शुरू किया है। 119 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला त्यांग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड जो है हांगकांग की महिला ने त्यांग इन हैंग ने बनाया है। तो 119 का आंसर ए होगा। 120 में कह रहा है कि नासा का वाइपर रोवर चंद्रमा के नोवेल क्रेटर पर कब उतरेगा? तो नासा का जो वाइपर रोवर है वह चंद्रमा के नोवेल क्रेटर पर कब उतरेगा? तो 120 का आंसर जो है वी है, 2023 में उतरेगा। 121 में कह रहा है कि 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के बीच किस मंत्रालय द्वारा वायु संवाद मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया? तो 121 का जो आंसर है ये है, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित की गई है, इसका आंसर ए होगा। 122 में कह रहा है कि DRDO द्वारा अस्थायी भू खतरा प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाने हेतु किस निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस निकाय के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा DRDO द्वारा जो अस्थायी भू खतरा प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 122 का आंसर सी है। 123 में कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 123 का आंसर सी है। सबसे पहले FDI 49% था, इसको बढ़ाकर 74% किया गया, तो आंसर इसका सी होगा, 74%। 123 का आंसर सी है। 124 में कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर था? हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत जो है 139वें स्थान पर है, आंसर वी। 25 में कह रहा है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स वाफ्टा 2021 के किस संस्करण की घोषणा की है? तो किस संस्करण की घोषणा की है? तो 75वां संस्करण की घोषणा की। 125 के सी आंसर, 1 मिनट, 125 का आंसर 74वां संस्करण, यहाँ पर आंसर मिसप्रिंट है, AVDC किया गया है, तो आंसर इसका सी होगा, 74वां संस्करण। तो बाफ्टा का 74वां संस्करण का घोषणा किया गया है। 126 में कह रहा है कि एशियाई वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज वेस्ट बैंक फॉर SME किसे चुना गया? तो इंडियाज वेस्ट बैंक फॉर SME किसे चुना गया है? तो 126 का आंसर जो है 126 का आंसर बी है, HDFC बैंक। HDFC बैंक को MSE का
चुना गया है। 127 में कह रहा है कि हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 वेटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है भाला, इसका आंसर है भेल। तो हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट वेटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत का जो भेल कंपनी है BHEL, उसी को सम्मानित किया गया है। 28 में कह रहा है कि हाल ही में पंकज त्रिपाठी किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो पंकज त्रिपाठी जो है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। आंसर डी होगा। 29 में कह रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो छत्तीसगढ़ की पहल है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की पहल है। 130 में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के लेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का लेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर राम अवतार को लेखाकार बनाया गया बिहार का। 131 में कह रहा है कि 2021 से 22 में बिहार का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो बिहार का राजकोषीय घाटा जो है 2.9% अनुमानित है। 132 में कह रहा है कि बिहार के मंत्रिमंडल सदस्य एवं विभाग के संदर्भ में असत्य जोड़ों की पहचान करिए। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें मंत्री सदस्य और विभाग के बारे में बोल रहा था, इसका आप अभी नहीं पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें लोग बदल चुके हैं। इसके बाद 133 में कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई? तो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो है 26 अक्टूबर 2019 को किया गया। 26 अक्टूबर 2019 को आंसर इसका बी होगा। 34 में कह रहा है कि हाल ही में बिहार विद्यापीठ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार विद्यापीठ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 134 का आंसर जो है वी है 101। बिहार विद्यापीठ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 101 आंसर, इसका आंसर वी होगा। 35 में कह रहा है कि बिहार बजट 2021-22 में बिहार के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना की गई? किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना की गई है? तो इसका आंसर जो है राजगीर। तो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। इसका बाद है 36 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपये तक लोन देने का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं को कितने रुपये तक लोन देने का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं को 7.5 लाख रुपया लोन देने का प्रावधान किया गया है। 136 का आंसर डी है। 37 में कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुल कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अब 38 में कह रहा है कि 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है एन.वी. रमन्ना को 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 138 का सी है। 39 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर जो है 2021 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ यानी कि शुरुआत किया गया। 40 में कह रहा है 12वें गणतंत्र दिवस पर शामिल होने वाली पहली बिहारी महिला फाइटर पायलट भावना कंठ का संबंध किस जिले से? तो भावना कंठ किस जिले की है? दरभंगा जिले की। भावना कंठ जो महिला फाइटर पायलट है वह दरभंगा की रहने वाली। तो इसका आंसर जो है डी है। 140 का आंसर डी है। इसके बाद फ्रेंड्स 140 के बाद मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो हम ऐसा करते हैं कि मैथ का प्रश्न का आंसर आपको हम लगा देते हैं, आप इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 141 का आंसर जो है सी है 25%। आप वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद फिर 142 है। तो 142 का आंसर जो है डी है 5%। फिर 143 है। 143 का आंसर बी है 1050। इसके बाद फ्रेंड्स 144 है। 144 का जो आंसर है डी है 61.5। इसके बाद है 145। 145 का आंसर बी है 20.68। इसके बाद है 146। 146 का आंसर जो है बी है 210। फिर है 147। 147 का आंसर सी है 4.8 आवर। फिर 148 है। 148 का आंसर जो है
10% ऑफ ए है। 1 मिनट, इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी है। 148 का आंसर बी है, 4% ऑफ ए। इसके बाद है फ्रेंड्स 149 का आंसर इसमें ई है, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव इसमें आंसर होगा। तो 149 का आंसर ए है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद 150 का आंसर बी है, 570। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके 150 प्रश्न पूरे हुए, जो बीएसएससी सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। यह राकेश लाल सर का सचिवालय में जो 2014 में टॉपर आए, तो राकेश लाल सर का यह सेट था। तो इस तरह से 150 प्रश्न पूरे हुए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।